ने ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से 437 कैमरास टोटल इंस्टॉल किए हुए हैं सर, जिसका पूरा मॉनिटरिंग तुगलक रोड थाने के अंदर इस कंट्रोल रूम के अंदर स्थित है। तो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान जो इसमें ट्रेंड हैं वो यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, और जब भी हमें किसी VIP सुरक्षा के रेजिडेंस का या उस पर्टिकुलर रोड्स के बारे में देखना होता है तो हम यहीं से अपना उसको चेक करके सर्विलांस रख के अपने स्टाफ को वहां पे भेजते हैं और चेक करवाते रहते हैं। तो इस तरीके से हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और जिस तरीके से अब 15 अगस्त का समय नजदीक है, अब हमारी जितनी भी रोड्स पे VIP मूवमेंट हो रहा है या कल होना भी है, तो उन सभी पर कहीं पर कोई व्हीकुलर मूवमेंट है, कोई व्हीकल खड़ा है या किसी तरह की और कोई बाधा वहां पर है, तो हम यहीं से मॉनिटर करके अपने स्टाफ को डायरेक्शन देते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी वहां से रिमूव हो जाए। कोई सस्पिशियस पर्सन है, सस्पिशियस व्हीकल है, उन सब की सूचना जो हमारे एरिया में पेट्रोल लोग कर रहे हैं उनको यहीं से तुरंत बता के उस चीज को दूर किया जाता है। यानी इन 437 कैमरे से पूरा रूट को कवर किया जा रहा है ताकि अगर कोई भी VIP अगर किसी निकलते हैं कहीं पर तो उसको पूरे रूट को CCTV कैमरे के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। पूरा रूट इसमें यहाँ से नई दिल्ली का इंडिया गेट तक जाने तक का जो है, उसके बाद दूसरा कंट्रोल रूम आगे तिलक मार्ग थाने में है, लेकिन यहाँ से इनके रेजिडेंस से और तिलक मार्ग तक जाने का जो C हेक्सागन जिसपे आपका वॉर मेमोरियल है वहां तक जाने का पूरा मूवमेंट हमारा CCTV कैमरा से कंट्रोल्ड है। सर ये हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे हैं, अगर इनकी क्वालिटी की बात की जाए कि रात में किस तरह से मॉनिटर करते हैं आप लोग, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। सर इसमें बहुत ही हाईली सेंसिटिव कैमराज हैं जो बरसात में, इवन रात में नाइट विजन का बहुत स्ट्रांग है। रात में भी ये कैमरा आपको ऐसे लगेंगे जैसे हम दिन के टाइम देख रहे हैं। कोई भी व्हीकल है अगर वो कोई वारदात करके जा रहा है तो उसका नंबर प्लेट हम इसमें आसानी से ढूंढ लेते हैं सर। उसके अंदर बैठे हुए लोग तक नजर आते हैं, जो ड्राइव कर रहे हैं फ्रंट सीट पे हैं वो इसमें नजर आ जाते हैं। नई दिल्ली एक VVIP एरिया है और यहाँ पे काफी मूवमेंट 15 अगस्त के चलते हुए होती है और इन जनरल भी होती है, लेकिन 15 अगस्त को स्पेसिफिकली हम देखा जाए तो इसके अंदर काफी एडिक्वेट सिक्योरिटी फोर्स हमने लगाई हुई है। जो इनपुट्स मिले उनको ध्यान में रखते हुए भी हमने काफी सिक्योरिटी फोर्स लगाई है। CAPF और लोकल पुलिस का एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट होगा। जिस तरीके से हम एक स्टैंडर्ड SOP के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करते हैं वो भी है और इनपुट के हिसाब से अलग भी डिप्लॉयमेंट है। बाकी मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक देश का पर्व है 15 अगस्त में, इसमें आप सभी नागरिकों से अपील है कि वो सजग रहें, जागरूक रहें। अगर उनको कोई भी ऐसी चीज या आदमी जो संदिग्ध दिखाई देता है तो पुलिस को, लोकल पुलिस को या 112 पे जरूर सूचित करें। सर कई तरह के IB इनपुट्स भी मिले हैं, तो उसके मद्देनजर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि टेरर जो है वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, तो किस तरह से आप कहेंगे? हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से जो हम डिप्लॉयमेंट करते हैं वो डिप्लॉयमेंट हमने तमाम किया हुआ है। इनपुट को ध्यान में रख के स्पेसिफिक हमने इसके लिए मॉक ड्रिल और रिहर्सल्स भी की हुई है कि अगर कोई भी ऐसी इवेंचुअलिटी आती है तो उसको हम बहुत अच्छे से डील कर सकें। सर एरिया में अलग अलग CCTV मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं, तो किस तरह के मॉनिटरिंग की जा रही है, कैसे कैमरेज लगाए गए हैं, उसके बारे में अगर इनके ऊपर एक मैंने आपको बताया कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके तहत हम तमाम चीजों को एक्टिवेट करते हैं, देखते हैं, हर तरीके के डिप्लॉयमेंट को, मॉनिटरिंग को किया जाता है। उसी हिसाब से ही हम CCTV कैमरा हो, चाहे हमारी रूफटॉप हो, चाहे मोर्चा मचान हो, चाहे पेट्रोलिंग हो, सभी को उस प्रोसीजर के हिसाब से ब्रीफिंग और पेट्रोलिंग की जाती है। इसके अंदर जो इनपुट्स स्पेसिफिक होते हैं उनका अलग से ध्यान रखते हुए अलग से ब्रीफिंग और डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सर रूट के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली रूट में जो भी नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद पूरा रूट जो है किस तरह से इंतजाम रूट को मॉनिटरिंग करने के लिए उसके लिए डेडिकेटेड फोर्स लगाई जाती है और मॉनिटरिंग के लिए डेडिकेटेड ऑफिसर भी लगाए जाते हैं जो इनको सुपरवाइज करते हैं। उसी ही SOP को ही हम फॉलो करेंगे और जो भी इनपुट होंगे उन इनपुट के बेसिस पे अगर लास्ट मिनट भी कोई इनपुट आता है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरीके से मॉडिफिकेशन उसमें काम किया जाता है। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।